बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आपको नई नई वीडियो में नया नया कुछ बताना, सिखाना और यही हमारा काम है। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर भी करा करो और कमेंट भी करा करो। बहुत ज़्यादा हमारा मन खुश होता है। ब्रह्म कमल अगर आपके दीपक में बनता है तो ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि इसको हम जोड़ते हैं 7वें चक्र से। और जैसे ब्रह्म कमल साल में एक बार खिलता है, ऐसे ही जो हमारा 7वां चक्र है, इसको जागृत होने में बहुत समय लगता है या बहुत साधना लगती है, जो बहुत ही उत्तम होती है। ब्रह्म कमल की विशेषता ये होती है कि जब यह खिलता है तो इसमें ब्रह्मदेव तथा त्रिशूल की आकृति बनकर उभर जाती है। और इस वीडियो में आप ये देख भी सकते हैं, बनी हुई है बीच में। और जो ब्रह्म कमल होता है, इसको देवताओं का पुष्प माना जाता है। और कहा जाता है कि रामायण काल में जब इसकी वर्षा की गई थी, जब लक्ष्मण जी जिंदा हुए थे, तब से ये पृथ्वी पर पाया जाने लगा। और कहते हैं कि इसको भाग्यशाली व्यक्ति ही देख पाते हैं। और अगर आपके दीपक पर ऐसी आकृतियाँ बन रही हैं तो इसका मतलब आप 7वें चक्र में प्रवेश कर गए हो, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे ब्रह्म कमल अनोखा होता है, ऐसे 7वां चक्र भी बहुत अनोखा होता है, जो बहुत ही कम लोगों का खुल पाता है। क्योंकि छठे तक ही लोगों को जो चमत्कारी अनुभव होते हैं, वो उसी में अटक जाते हैं या उसी को बहुत ज़्यादा मान लेते हैं और वो 7वें तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कमल की सुंदरता देखकर हम ब्रह्म कमल की सुंदरता का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म कमल खिलता है चांद की चांदनी में और बिल्कुल सफ़ेद होता है। और उसके अंदर भी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो आप आगे इनका पूर्ण होगा, देखो इसमें अभी ये भी पूर्ण नहीं, आगे और पूर्ण होता जाएगा धीरे धीरे। इसमें भी जैसे पत्तियाँ जो निकल आती हैं, छोटे छोटे रेशे निकल आते हैं, उसमें ओम और त्रिशूल और ब्रह्म जी का निवास दिखता है। जैसे कहा जाता है कि ब्रह्म कमल का खिलना एक अनोखी घटना है। यह पुष्प पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। बर्फ से ढका हिमालय क्षेत्र देवताओं का निवास माना जाता है। उसी तरह बर्फीले क्षेत्र में खिलने वाले इस फूल को देव पुष्प माना गया है। नंदा अष्टमी के दिन ही देवता पर चढ़े ये फूल प्रसाद रूप में बांटे जाते हैं। और ज़्यादातर लोग इसी को उसी दिन तोड़ते हैं, बाकी नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्म कमल को तोड़ने के नियम है। ब्रह्म कमल के बारे में धार्मिक मान्यता, ब्रह्म कमल अर्थात ब्रह्म कमल का कमल, यह फूल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है, इसलिए से नंदा अष्टमी के समय तोड़ा जाता है और इसे तोड़ने के सख्त नियम कहे गए हैं। जैसे कहा जाता है कि एक ब्रह्म कमल अगर आप देख लेते हैं, पूरे जीवन में आपका पूरा जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही 7वें चक्र पर हमारा जो पुष्प होता है, जिसमें कहते हैं हजारों पंखुड़ियाँ होती हैं, एक ब्रह्म कमल की तरह वो पूर्ण रूप से खिलता है। और उसमें बहुत ही अद्भुत हमारे अनुभव होते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि लाखों में ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका 7वां चक्र खुल पाता है, क्योंकि छठे तक में ही लोग रह जाते हैं। क्योंकि उन्हीं कहते नहीं, जब छोटे छोटे खजाने मिलते हैं तो लोग उन्हीं खजानों में अटक कर रह जाते हैं, बड़े खजाने की तरफ वो नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हीं को खर्च करने में, उन्हीं चीज़ों में वे अटक जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे
ये आकृति बनेगी, इस आकृति और भी बड़ी बनेगी और बहुत तरह की इसमें चीज़ें पाई जाएंगी। मैं सिर्फ जो दीपक की आकृति होती है उससे मिलती हुई चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान इसलिए प्रदान करते हैं या बताते हैं क्योंकि उससे उसकी तुलना होती है कि आप कितनी ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त कर रहे हो, कैसे कैसे आपके साथ अलौकिक घटनाएं हो रही हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म कमल को उत्तराखंड राज्य का पुष्प कहा जाता है। केदारनाथ में 2 किलोमीटर ऊपर वासुकी ताल के समीप तथा ब्रह्म कमल नामक तीर्थ पर ब्रह्म कमल सर्वाधिक उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त फूलों की घाटी, पिंडारी, ग्लेशियर, रूपकुंड, हेमकुंड, ब्रजगंगा, फूलों की घाटी में यह पुष्प बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पुष्प का वर्ण वेदों में भी कहा जाता है। ब्रह्म कमल पुष्प की कोई जड़ नहीं होती, यह पत्तों से भी अधिक पनपता है, यानी इसे पत्तों को ही बोया जाता है। इसे अधिक पानी और गर्मी से बचाना होता है। कहा जाता है कि इसकी अलौकिक कहानियाँ हैं जो बहुत सारे लोग जानते हैं। ये एक ऐसा फूल है जिसमें माँ लक्ष्मी वृद्धि के लिए पूजा के लिए की जाती है। शेष पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं। ये कभी पानी में नहीं खिलता है। इसका वृक्ष होता है, पत्ते बड़े होते हैं और मोटे होते हैं। पुष्प सफ़ेद होता है। ये इतना सफ़ेद और सुंदर होता है कि इसको देखने वाला इसको देखता ही रह जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी से वो खिल उठता है। और आपका भी जब 7वां चक्र जागृत होगा, ऐसे ही आपके अंदर अनुभव होंगे। आपको लगेगा कि आप इस सृष्टि में ऐसे अलौकिक क्षेत्र में पहुंच जाओगे जिसको देखकर बहुत सारे व्यक्ति सुन्न हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि 7वां चक्र जब हमारा खुल रहा होता है उस टाइम हमारी अवस्था अचेतन अवस्था होती चली जाती है। हमें लोगों से बात करना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं रहता है, बिल्कुल मन शांत हो जाता है। जैसे ब्रह्म कमल खिलता है चांद की चांदनी में, ऐसे ही 7वां चक्र खिलता है हमारे इष्ट देव की चांदनी में। और उनकी ऑरा में, चांदनी में, शक्ति में जब हम जुड़ते हैं तो हमारे लिए कुछ भी और चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। उस समय हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि बहुत सारे लोग रोने लगते हैं, बहुत सारे लोग नाचने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग बेहोश तक हो जाते हैं, या जिनको अचेतन अवस्था कह सकते हैं, जिनमें उनको पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं। और इतनी खुशी मिलती है क्योंकि इस चक्र को जागृत होने पर आपको जो आपका ध्यान लगता है उस ध्यान में बहुत अनुभव होते हैं, दर्शन होते हैं, अलौकिक प्रभाव महसूस होता है। बैंगनी रंग का प्रकाश इतना ज़्यादा दिखाई दे जाता है और किसी को तो लगता है कि वो अलौकिक स्थानों पर प्रवेश करता जाता है। इस चक्र के जागृत होने के बाद आपका मन इतना ज़्यादा शांत हो जाता है कि सामने वाला आपको गाली दे रहा है और आप हंस रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पागल हो गए हैं। वो पागल नहीं, वो रस होता है, वो मन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कमल बेशक कीचड़ में खिलता है, ब्रह्म कमल कभी कीचड़ में नहीं खिलता है। ऐसे ही 7वां चक्र आपका जब जागृत होगा, सारी वेदनाएं खत्म हो जाती हैं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। आपस में आपको लगता है कि मैं एक उद्देश्य से आया हूँ, मेरा उद्देश्य है शायद ये मेरे बच्चे हैं, इनको अच्छा कर्म देना, इनको अच्छा जीवन देना, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ उसको अच्छे कर्म देना। बोलो जय श्री राम।